हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा कुमारी। आज मैं वाक्य के प्रकार बताने जा रही हूँ। बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य या उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आज का टॉपिक यही है। सबसे पहले हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। पीता, गन्ने, है, रस, का, गोलू। ये 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। इसे हम शब्द समूह कहते हैं। ये है शब्द समूह। इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह वाक्य में व्याकरण के क्रम होते हैं, जो कि कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। तो वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में लिखे रहते हैं, तभी उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन शब्द समूहों को हम वाक्य के रूप में लिखते हैं। जैसे कर्ता है, गोलू है कर्ता, कर्म है गन्ने का रस और क्रिया है पीता है। तो इस प्रकार यह वाक्य हो गया, गोलू गन्ने का रस पीता है। तो इस वाक्य में यह एक वाक्य है और इससे पता चलता है कि गोलू कोई बच्चा है जो कि गन्ने का रस पीता है। अर्थात इस शब्द समूह को हमने इस तरह से सजा कर लिखा कि इसे एक अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि बनावट या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पे मोहन एक कर्ता है और जाता है एक क्रिया है और विद्यालय यहाँ कर्म है। यहाँ इस वाक्य में कर्म का उतना महत्व नहीं है, यहाँ महत्व है कर्ता और क्रिया का। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, यही सरल वाक्य की विशेषता है। संयुक्त वाक्य में एक वाक्य यह और दूसरा वाक्य यह और बीच में संयोजक शब्द। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, तभी उसका अर्थ निकलता है। तो इसे हम क्रमशः बारी बारी से देखते हैं। पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। इसे हम अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। यहाँ उदाहरण है, गीता गाना गाती है। यहाँ पे गीता एक कर्ता है और गाती है क्रिया है और गाना यहाँ कर्म हो गया। उसके बाद यहाँ रश्मि खाना बनाती है। रश्मि यहाँ कर्ता है और बनाती है क्रिया है। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया को पहचानना जरूरी है। एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। अगला उदाहरण है, श्याम खेलता है। इस वाक्य में श्याम जो है कर्ता है और खेलता है क्रिया है। यहाँ पे एक कर्ता है और एक क्रिया है। उसी प्रकार वह खिलाड़ी है, इसमें वह कर्ता है और है एक क्रिया है। एक कर्ता एक क्रिया। नदियां बहती हैं, नदियां एक कर्ता है और बहती हैं क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया। वर्षा हो रही है, वर्षा कर्ता है, हो रही है क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जैसा कि यह नाम से ही पता चलता है, संयुक्त का अर्थ होता है जो 2 जुड़े हुए या मिले हुए। तो यहाँ पे 2 वाक्य जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जोड़ने वाले शब्द को संयोजक शब्द कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जुड़ते हैं जो कि संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे संयोजक शब्द हैं और, तथा, एवं, पर, बल्कि, परंतु इत्यादि। 2 वाक्य जो परस्पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग वाक्य होते हैं जो कि संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं।
तो यहाँ पे राधा विद्यालय जाती है एक वाक्य है और मीरा नहीं जाती है दूसरा वाक्य है, जो कि संयोजक शब्द पर से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ अगला देखते हैं, रेखा खेलती है और उसकी बड़ी बहन पढ़ती है। यहाँ पे दो वाक्य हैं, पहला वाक्य है रेखा खेलती है और दूसरा वाक्य है उसकी बड़ी बहन पढ़ती है। ये दोनों वाक्य और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार दो वाक्य जो कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला और दो उदाहरण से हम और क्लियर करते हैं। वह सहेली के यहाँ जाती है और खेलती है। यहाँ भी दो वाक्य हैं, वह सहेली के यहाँ जाती है एक वाक्य है और वह खेलती है दूसरा वाक्य है और उसका संयोजक शब्द यहाँ भी और ही है। तो यहाँ दो वाक्य जो कि और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। आगे एक और उदाहरण है जिससे स्पष्ट हो जाता है, कुछ आम मीठे हैं पर कुछ खट्टे हैं। यहाँ भी दो वाक्य हैं, कुछ आम मीठे हैं पर जो है पर यहाँ संयोजक शब्द है और दूसरा वाक्य है कुछ खट्टे हैं। पहला वाक्य दूसरा वाक्य से पर संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हों और जो संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर हुआ? सरल वाक्य में एक कर्ता है एक क्रिया है और संयुक्त वाक्य में दो कर्ता, यहाँ राधा यहाँ मीरा, यहाँ जाती है नहीं जाती है, दो कर्ता दो क्रिया और संयोजक शब्दों से ये दोनों कर्ताएं ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगला तीसरा है मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य जैसा कि नाम से यह भी पता चलता है, मिश्र वाक्य चाहे मिश्रित वाक्य अर्थात मिले हुए वाक्य। तो इसमें भी दो या तीन वाक्य मिले हुए होते हैं और परस्पर ये निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है तभी उसकी सार्थकता सफल होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो वाक्य है, उसने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पे पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, उसने परिश्रम किया होता तो यह अधूरा वाक्य लगता है। अगर परिश्रम किया होता तो कुछ होता, तो यहाँ पे क्या होता? वह अवश्य सफल होता। तो यहाँ परिश्रम करने, यहाँ सफलता निर्भर करता है परिश्रम पर। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं तभी इसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे दो वाक्य हुए लेकिन ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस वाक्य में दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हों वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। और ये भी संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। संयोजक शब्द वे हैं यदि, की, यदि, तो, जैसा, वैसा। ये सभी संयोजक शब्द ही हैं, लेकिन ये ऐसे संयोजक शब्द हैं जो कि वाक्य को तो जोड़ते हैं, लेकिन ये वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर यही है कि ये संयोजक शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन ये जो हैं वे दो वाक्य अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं। और ये दो ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। यहाँ पे किसी की सफलता परिश्रम पर निर्भर है, उसने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ सफलता परिश्रम पर निर्भर है, इसीलिए यह मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे अगला उदाहरण है, माँ ने कहा कि बारिश नहीं होगी तो तुम्हें विद्यालय जाना है। इस वाक्य में तीन वाक्य हैं। माँ ने कहा एक उपवाक्य है, बारिश नहीं होगी दूसरा वाक्य है, तीसरा है तुम्हें विद्यालय जाना है। ये तीनों वाक्य की और तो से जुड़े हुए हैं। ये तीनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे माँ ने कहा कि यह अधूरा है, माँ कुछ कहना चाहती है। माँ कह रही है बारिश नहीं होगी तो, यह भी अधूरा है। तो माँ कहती है कि बारिश नहीं होगी तो क्या? तो माँ कहती है कि तुम्हें विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे तीन वाक्य हैं, माँ ने कहा बारिश नहीं होगी तुम्हें विद्यालय जाना है। ये तीनों वाक्य परस्पर निर्भर हैं। यदि हम आधा
यहाँ आधा कहते हैं माँ ने कहा कि यह भी अधूरा है, बारिश नहीं होगी तो यह भी अधूरा है। लेकिन जब कहेंगे तुम्हें विद्यालय जाना है, तब ये पूरे वाक्य का एक संपूर्ण अर्थ निकलता है कि माँ कह रही है कि बारिश नहीं होगी तो तुम्हें विद्यालय जाना है। कभी कभी बच्चे बारिश का बहाना करके विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, तो इसका यही अर्थ निकलता है कि माँ कह रही है कि बारिश नहीं होगी तो तुम्हें विद्यालय जाना है। उसके बाद मिश्रित वाक्य का ही एक और उदाहरण हम देखते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या अंतर है। अगला उदाहरण है, बारिश नहीं होगी तो फसल सूख जाएंगे। यहाँ पे बारिश नहीं होगी एक वाक्य है, दूसरा है फसल सूख जाएंगे दो वाक्य है, और यहाँ पे संयोजक शब्द है तो। लेकिन यहाँ पे संयुक्त वाक्य में भी संयोजक शब्द होते हैं और मिश्र वाक्य में भी संयोजक शब्द होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वाक्य संयोजक शब्द से जुड़ने के बाद इन दोनों की निर्भरता, दोनों वाक्यों की आपस में निर्भरता होती है। यहाँ पे बारिश नहीं होने से फसल की निर्भरता हो रही है, फसल सूख जाएंगे, अर्थात फसल का ठीक रहना बारिश होने पर निर्भर है। तो यहाँ पे बारिश और फसल का आपसी संबंध है। तो यहाँ पे अगर हम अधूरा कहते हैं कि बारिश नहीं होगी तो यह अधूरा है। यहाँ पे कुछ बारिश नहीं होगी तो कुछ होगा, क्या होगा? फसल सूख जाएंगे, अर्थात ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बनावट या रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इन तीनों में अंतर भी हमने समझ लिया। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त वाक्य में दो कर्ता दो क्रिया, और ये संयोजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। मिश्रित वाक्य में दो वाक्य या तीन वाक्य जो कि संयोजक शब्द से ही जुड़ते हैं, लेकिन दोनों या तीनों वाक्यों की आपस में निर्भरता होती है, तभी ये सही होते हैं, तभी इसका कोई सार्थक मतलब होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।